ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में निधन हो गया। खबर के मुताबिक क्वीन एलिजाबेथ ने स्कॉटलैंड के बेलमोरल कैसल में आखिरी सांस ली। महारानी एलिजाबेथ पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रही थी। डॉक्टरों के मुताबिक महारानी एलिजाबेथ एपिसोडिक मोबिलिटी की दिक्कत से जूझ रही थी। गुरुवार शाम को बकिंगम पैलेस की तरफ से उनकी खराब सेहत के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसके बाद भारतीय समयानुसार रात 11 बजे के बाद महारानी के निधन की खबर आई। नहीं रही ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन। ब्रिटेन में 10 दिन का राष्ट्रीय शोक। ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक महारानी रही क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार की रात निधन हो गया। 96 साल की महारानी स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में रह रही थी। यहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। गुरुवार दोपहर को महारानी एलिजाबेथ की तबीयत नाजुक हो गई थी। डॉक्टरों के मुताबिक महारानी एलिजाबेथ एपिसोडिक मोबिलिटी यानी चलने फिरने की दिक्कत से जूझ रही थी। बीमारी की वजह से महारानी बालमोरल महल में रह रही थी। वे सभी आधिकारिक काम इसी पैलेस से देख रही थी। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने 6 सितंबर को यहां आकर उनसे मुलाकात की और यहीं शपथ ली थी। ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस ने महारानी को चट्टान बताया। साथ ही कहा कि उन्होंने आधुनिक ब्रिटेन को बनाया। The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. उनके निधन पर पूरा ब्रिटेन गम में डूब गया है। ब्रिटेन में 10 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। वो दुनिया की सबसे उम्रदराज महारानी थी। उन्होंने 7 दशक यानी 70 साल तक ब्रिटेन की राजशाही को संभाला। अब किंग चार्ल्स III ब्रिटेन के नए महाराजा होंगे। ब्रिटेन के नए महाराजा किंग चार्ल्स आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम एक संदेश देंगे और इसके बाद 10 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाएगा। क्वीन एलिजाबेथ के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। पीएम मोदी ने 2015 और 2018 की ब्रिटेन यात्रा के दौरान महारानी एलिजाबेथ के साथ मुलाकात को भी याद किया। ट्वीट में महारानी के साथ की तस्वीरें भी पोस्ट की। महारानी की याद में पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मैं उनकी गर्मजोशी और दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। एक बैठक के दौरान उन्होंने मुझे वो रुमाल दिखाया जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी में गिफ्ट दिया था। महारानी का जाना ब्रिटिश राजशाही परिवार के एक युग का अंत है। 70 सालों तक उन्होंने शासन किया और उन्होंने अपने कार्यकाल में कई प्रधानमंत्री देखे। उन्होंने ब्रिटेन के 15 प्रधानमंत्रियों को नियुक्त किया। जब महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई, उस वक्त विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्वीन एलिजाबेथ के साथ एक और खास बात ये रही कि उन्होंने ब्रिटेन की 3 महिला प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कार्यकाल में लिज ट्रस ब्रिटेन की 15वीं प्रधानमंत्री रही। महारानी एलिजाबेथ ने मंगलवार को लिज ट्रस को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। क्वीन एलिजाबेथ के साथ एक और खास बात ये रही कि उन्होंने ब्रिटेन की 3 महिला प्रधानमंत्रियों की भी नियुक्ति की थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कार्यकाल में लिज ट्रस 15वीं प्रधानमंत्री रही। महारानी एलिजाबेथ ने लिज ट्रस को मंगलवार को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ब्रिटेन की महारानी होने के साथ साथ महारानी एलिजाबेथ 14 और देशों की भी महारानी थी। क्वीन एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। उनका पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। 20 दिसंबर 1947 को प्रिंस फिलिप से उनकी शादी हुई।
6 फरवरी 1952 को पिता किंग जॉर्ज की मौत के बाद वो महारानी बनी। जब उनकी ताजपोशी हुई तो वो सिर्फ 25 साल की थी। क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन पर राज करने वाली सबसे उम्रदराज महारानी थी। अपने लंबे शासनकाल में महारानी ने यूनाइटेड किंगडम में कई बदलाव किए थे और कई युद्ध के दौरान अपने राज्य का नेतृत्व भी किया था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद से ही पूरे ब्रिटेन में शोक की लहर है। महारानी का निधन स्कॉटलैंड के बेलमोरल कैसल में हुआ। महारानी की मौत की खबर मिलते ही लोग बड़ी संख्या में व्हाइट हॉल के बाहर जुटने लगे थे। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अब उनके बीच नहीं रही। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन में 10 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। वहीं महारानी के निधन के बाद किंग चार्ल्स III नए राजा होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक जताया है। महारानी के निधन पर पूरा लंदन गम में डूबा हुआ है। महारानी एलिजाबेथ के निधन पर लंदन के बकिंगम पैलेस से संजय सूरी की ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। शोक समय सारे ब्रिटेन के लिए। यहाँ पर बकिंगम पैलेस में हज़ारों लोग आए हैं। जब से ये समाचार सामने आया है, शोक समाचार सामने आया है, रात भर लोग आते रहे हैं। हज़ारों फूल रखे गए हैं और सारे ब्रिटेन में अन्य स्थानों पर भी लोग आए हैं अपना शोक प्रकट करने। विंडसर कासल हो गया, बेलमोरल कासल स्कॉटलैंड में हो गया, अन्य स्थान जो हैं जो रॉयल शाही परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कोई ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, अपने आप लोग आ रहे हैं। और एक बहुत ही कठिन समय है ब्रिटेन के लिए, क्योंकि 70 साल क्वीन एलिजाबेथ ने राज किया है और इतना लंबा राज कोई और नहीं कर पाया है। एक फ्रांस के लुई XIV थे, लेकिन उन्होंने राज तब किया जब उन्होंने बिल्कुल बचपन में ही राज संभाल लिया था। लेकिन एडल्टहुड में पूरे होश संभालते हुए 70 साल राज करना एक बहुत बड़ी बात है। ब्रिटेन की महारानी अपने देश की जनता के लिए भरोसे का प्रतीक बनी रही। आखिर में 1952 में शुरू हुई बतौर महारानी की यात्रा 2022 में आकर खत्म हुई। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 1996 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि स्कॉटलैंड के बेलमोरल कासल में महारानी का निधन हुआ। पिछले काफी लंबे वक्त से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय बीमार थी। उन्होंने 70 साल तक ब्रिटेन की राजशाही को संभाले रखा। 6 फरवरी 1952 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपोशी की गई थी। महज 25 साल की उम्र में ही एलिजाबेथ द्वितीय महारानी बन गई थी। पिछले साल ही महारानी के पति का निधन हुआ था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप थे। ब्रिटेन में अपनी महारानी की मौत से जनता सदमे में है। निधन की जानकारी मिलते ही शाही महल के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे थे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका टेस्ट के दूसरे दिन को स्थगित कर दिया। यानी अब फिलहाल कोई मैच नहीं होगा। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं महारानी के निधन के बाद जिस तरीके से ब्रिटेन में शोक की लहर है, झंडा झुका दिया गया है और पूरा देश इस वक्त गम में डूबा हुआ है। वहीं जो मैच होना था उसे भी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रिटेन इस वक्त गम में डूबा हुआ है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अब वहां की जनता के बीच नहीं रही और वहां की जनता इस खबर को सुनकर सख्ते में आ गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ इस खबर पर और उसके बाद लगातार भीड़ जुटने लगी व्हाइट हॉल के बाहर, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से लोग वहां पर इकट्ठा होने लगे। महारानी के बाद अब सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स को ब्रिटेन का महाराजा घोषित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिन्हें महाराज चार्ल्स तृतीय की उपाधि दी गई है। तो ब्रिटेन से ये बड़ी खबर, ब्रिटेन को नया महाराज मिल गया है। नए महाराजा की घोषणा हो गई है। ब्रिटेन के नए महाराज बने हैं चार्ल्स और महाराज चार्ल्स तृतीय की उपाधि उन्हें दी गई है। महारानी के निधन के बाद नए राजा की घोषणा वहां पर हो चुकी है। नया महाराज ब्रिटेन को मिल चुका है। अब चार्ल्स तृतीय ये गद्दी संभालेंगे। महाराजा और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे चार्ल्स ने अपनी मां के निधन पर शाही परिवार की ओर से बयान जारी करते हुए उन्होंने लिखा है कि मेरी प्यारी मां महारानी का निधन
मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही दुखदायी खबर है। सभी सदस्यों के लिए सबसे बड़े दुख का एक क्षण है। हम उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मुझे पता है कि उनका ना होना पूरे देश और दुनिया के कई लोग महसूस करेंगे। किंग चार्ल्स तृतीय, ब्रिटेन के जो नए राजा हैं, उनकी तरफ से ये बातें कही गई। महारानी एलिजाबेथ को खोने से पूरा ब्रिटेन सदमे में है। इस बीच प्रिंस चार्ल्स को ब्रिटेन का महाराजा बनाया गया है। आपको बता दें कि महारानी के बाद उनके सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स को ब्रिटेन का महाराजा घोषित कर दिया गया है। महारानी के बेटे को किंग चार्ल्स तृतीय की उपाधि दी गई है। महाराजा चार्ल्स 73 साल के हैं और पदारोहण समिति प्रिंस चार्ल्स को राज सौंपेगी और उनका पूरा नाम चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज है, जो ब्रिटेन के सबसे उम्रदराज महाराज बन चुके हैं। महाराज चार्ल्स का जन्म 14 नवंबर 1948 को हुआ था और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुनिया भर के नेताओं ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी और महारानी की तस्वीर को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को हमारे समय की एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अपने देश और लोगों को प्रेरक नेतृत्व दिया। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ, उसके बाद तमाम देशों के जो राजनयिक हैं वो दुख जाहिर कर रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी दुख जाहिर किया गया है एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर। उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की और जब मुलाकात हुई थी उस पल को याद किया और उन्होंने ये कहा कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को हमेशा इस दौर के एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि उन्होंने अपने देश और लोगों को प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया है। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया है। उनके निधन से आहत हूं। प्रधानमंत्री का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को हमारे समय की सबसे दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। अपने देश और लोगों को प्रेरक नेतृत्व देने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया है। तो 2015 और 2018 में यूके की अपनी यात्राओं के दौरान मेरी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ यादगार मुलाकातें हुई हैं। मैं उनकी गर्मजोशी और दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। एक बैठक के दौरान उन्होंने मुझे वो रुमाल दिखाया जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी में उपहार के तौर पर दिया था। प्रधानमंत्री ने इस ट्वीट के जरिए महारानी को याद किया और उस क्षण को भी याद किया जब उनकी मुलाकात हुई थी। उधर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की पुष्टि के साथ ही व्हाइट हॉल के झंडे को आधा झुका दिया गया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को दफनाए जाने से पहले उनकी अंतिम यात्रा की लंदन में रिहर्सल भी की जाएगी। महारानी एलिजाबेथ ने 70 साल तक ब्रिटेन पर राज किया और यही वजह है कि जैसे ही लोगों ने अपनी महारानी के निधन की खबर सुनी, व्हाइट हॉल के बाहर खड़ी तादाद में लोग जुटने शुरू हो गए। जिस वक्त व्हाइट हॉल के झंडे को आधा झुकाया गया, वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद अब प्रिंस चार्ल्स को किंग बनाया गया। महाराज चार्ल्स तृतीय शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। इसी के साथ ही ब्रिटेन में 10 दिन तक राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया जाएगा, जिसमें पहले दिन पदारोहण समिति प्रिंस चार्ल्स को राज सौंपेगी, जिसके बाद ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस नए महाराज के साथ मुलाकात करेंगी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पार्थिव शरीर दूसरे दिन बकिंघम पैलेस लाया जाएगा। तीसरे दिन महाराज चार्ल्स ग्रेट ब्रिटेन के 4 देशों का दौरा करेंगे। 10 दिनों की राष्ट्रीय शोक चौथे दिन महाराज चार्ल्स नॉर्दर्न आयरलैंड का दौरा करेंगे और लंदन में महारानी की अंतिम यात्रा की रिहर्सल की जाएगी। व्हाइट हॉल से 5वें दिन महारानी के पार्थिव शरीर को वेस्टमिनिस्टर हॉल लाया जाएगा, जहां 9वें दिन तक महारानी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। यहां आम लोग भी आकर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि दे पाएंगे। ग्रेट ब्रिटेन के 4 देशों की यात्रा के बाद 7वें दिन महाराज चार्ल्स तृतीय वेल्स भी जाएंगे और आखिर में 10वें दिन वेस्टमिनिस्टर आबी के किंग जॉर्ज शटम मेमोरियल चैपल में ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी को दफनाया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से जुड़ी 10 बड़ी खबरें।